तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम सर्वाइवल मूवीज के बारे में बात करेंगे जिन मूवीज के अंदर मेन कैरेक्टर्स बहुत ही खराब सिचुएशन में फंस जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में जिससे कि निकलना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन इन सब के बाद भी मूवी के जो हीरो है जी जान लगा देता है उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। एक ऐसी सिचुएशन जिसके बारे में आप यही सोचते होगे कि क्या कभी मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल पाऊंगा या नहीं। अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन नहीं आई है तो आज के इस वीडियो में मैं जितने भी मूवीज को कवर करने वाला हूँ ये सारी मूवीज आपको हिंदी लैंग्वेज में ही देखने को मिल जाएगी। और इससे पहले मैंने इसके पार्ट 1 भी बना के रखा है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में इसके पार्ट 1 की भी लिंक दे रखी है, तो जाके आप देख सकते हो। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो हमारी सबसे पहली मूवी है प्रोस्पेक्ट। ये मूवी आई थी साल 2018 में और इस मूवी के अंदर आपको कहानी देखने को मिलेगी एक टीनेज लड़की की जो कि अपने फादर के साथ जाती है एक एलियन मून पे, यानी कि दूसरे ग्रह के चंद्रमा पे। और वहाँ पे इनको पता लगता है कि वहाँ पे बेशकीमती चीजें हैं जिनकी कीमत पृथ्वी पे बहुत ही ज्यादा है, जिसके कारण ये लोग बहुत ही ज्यादा अमीर बन सकते हैं। इसलिए ये लोग उस चंद्रमा पर जाते हैं, लेकिन वहाँ पे इनका सामना हो जाता है वही के रहने वाले कुछ एलियन से, जो कि अब इनको किसी भी कीमत पे उन कीमती चीजों को ले जाने नहीं देंगे और वो इनको मारने की भी कोशिश करता है। तो ऐसे में ये लोग कैसे अपनी जान बचाते हैं वही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगी। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 6.3 की रेटिंग मिला है। नेक्स्ट मूवी है क्राउल और ये मूवी आई थी साल 2019 में और ये मूवी एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। और इस मूवी के अंदर आपको कहानी देखने को मिलेगी एक यंग वुमेन की, जो कि वो अपने पिता को बचाने की पूरी कोशिश करती है, क्योंकि एक बहुत ही खतरनाक तूफान और बारिश आई थी जिसकी वजह से चारों तरफ पानी ही पानी होता है और इनका घर भी पानी के अंदर डूब गया होता है। लेकिन प्रॉब्लम तो तब से शुरू होती है जब से उस पानी के अंदर बहुत सारे क्रोकोडाइल आ जाता है, जो कि इनको मार के खाने के लिए हर पल तैयार रहते हैं। और अगर ये पानी के अंदर गए तो वो तुरंत मर जाएंगे। तो अभी ये लोग कैसे और किस तरह सरवाइव करेंगे वही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगी। आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में भी देख सकते हो, जो कि इस मूवी को IMDb पर 10 में से 6.1 की रेटिंग मिला है। नेक्स्ट मूवी है नो एस्केप। ये मूवी आई थी साल 2015 में। ये मूवी एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और इस मूवी के अंदर आपको कहानी देखने को मिलेगी एक अमेरिकन फैमिली की, जो एक देश के अंदर वेकेशन बिताने के लिए गए होते हैं, लेकिन अचानक से उस देश के अंदर सिविल वॉर छिड़ जाती है, जिसकी वजह से जितने भी विदेशी उस देश के अंदर होते हैं उन सभी को देखते ही तुरंत मार दिया जाता है। और जो कि ये लोग अमेरिकन होते हैं, मतलब कि ये लोग भी विदेशी होते हैं, जिसकी वजह से ये लोग अब बहुत बड़े खतरे में हैं। तो ऐसे में ये लोग अपने आप को कैसे बचाते हैं वही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगी, क्योंकि पूरा देश अब इन लोगों के खिलाफ है। आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में भी देख सकते हो, जो कि इस मूवी को IMDb पर 10 में से 6.7 की रेटिंग मिला है। नेक्स्ट मूवी है द साइलेंस। ये मूवी आई थी साल 2019 में और ये मूवी एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। अगर आपने ये क्वाइट प्लेस मूवी देख रखी है तो आपको ये मूवी भी पसंद आएगी, क्योंकि इस मूवी के अंदर आपको कहानी देखने को मिलेगी कुछ क्रिएचर्स की, जो कि काफी समय से धरती के अंदर बंद था, लेकिन एक दिन एक खुदाई के दौरान सब बाहर निकल जाते हैं उस गुफा से। और ये क्रिएचर्स देख भी नहीं सकते, सिर्फ आवाजों को डिटेक्ट कर सकते हैं और ये क्रिएचर्स आवाजों के माध्यम से ही शिकार कर सकते हैं। और अब ये सभी क्रिएचर्स, जो कि लाखों के संख्या में उस गुफा से बाहर निकले हैं, और अभी ये सभी क्रिएचर्स इंसानों को एक एक करके चुन चुन के मारते जा रहे हैं। तो ऐसे में इंसान अपने आप को कैसे बचाते हैं वही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगी। आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो, जो कि इस मूवी को IMDb पर 10 में से 5.3 की रेटिंग मिला है। नेक्स्ट मूवी है फॉल। ये मूवी आई थी साल 2022 में और इस मूवी के अंदर आपको कहानी देखने को मिलेगी दो लड़कियों की, जो लोग एक बहुत बड़े टावर, जो कि 2000 फीट का रेडियो टावर होता है, और उसके ऊपर ये लोग चढ़ना चाहती है, ये जानते हुए भी कि वहाँ पे जाना मौत के मुंह में जाने की बराबर है। लेकिन उसके बाद भी ये लोग उस टावर पे चढ़ने लगती है और ये लोग किसी तरह ऊपर पहुंच भी जाती है। लेकिन जैसे ही ये लोग ऊपर पहुंच जाती है और जिस सीढ़ी से ये लोग आए हैं, जो कि 2000 फीट ऊपर, वो सीढ़ी टूट जाती है, क्योंकि ये टावर बहुत ही पुराना है और काफी समय से इस टावर को मेंटेन भी नहीं किया गया, जिसकी वजह से पूरी सीढ़ी टूट जाती है। अब ये लोग 2000 फीट ऊपर फंसे हुए हैं, जहाँ पे कोई भी फोन के अंदर सिग्नल नहीं है और इनके पास खाने की भी चीजें नहीं है। तो ऐसे में ये लोग इतनी ऊंचाई में किस तरह सरवाइव करती है वही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगी। आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में Amazon प्राइम वीडियो पे देख सकते हो, जो कि इस मूवी को IMDb पर 10 में से 6.4 की रेटिंग मिला है। नेक्स्ट मूवी है द 33। ये मूवी आई थी साल 2015 में। ये एक बायोग्राफी मूवी है। ये मूवी रियल
घटना पे आधारित है और इस मूवी के अंदर आपको कहानी देखने को मिलेगी एक गोल्ड और कॉपर माइन की, यानी कि वहाँ पे सोने की खुदाई चल रही होती है। उस माइन की कहानी आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगी, जहाँ पे एक भूकंप आता है जिसके कारण वहाँ पे काम करने वाले 33 कर्मचारी उस गुफा के अंदर फंस जाते हैं, जो कि एक पहाड़ का बहुत बड़ा टुकड़ा उनके रास्ते में आ जाता है और जिसकी वजह से ये लोग बाहर नहीं जा सकते। तो ऐसे में कैसे ये लोग उस गुफा के अंदर सरवाइव करते हैं वही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगी। आप इस मूवी को जियो सिनेमा पे देख सकते हो, जो कि इस मूवी को IMDb पर 10 में से 6.9 की रेटिंग मिला है। नेक्स्ट मूवी है बीस्ट। ये मूवी आई थी साल 2022 में और इस मूवी के अंदर आपको कहानी देखने को मिलेगी मूवी के हीरो की, जो कि जंगल सफारी पे अपने 2 बच्चों को लेके जाता है ताकि ये लोग जंगल को एंजॉय कर सके। लेकिन वहां पहुंचते ही इनके ऊपर एक बहुत बड़ा लायन आक्रमण कर देता है, जिससे बचने के लिए वो अपने कार को फुल स्पीड में भगाते हैं, लेकिन इनकी कार एक जगह जाके क्रैश हो जाता है। तो अब ये लोग इस जंगल में बिल्कुल ही अकेले हैं। इनके फोन्स भी अब किसी काम के नहीं है। तो अगर ये लोग ज्यादा देर कार से बाहर रहे तो लायन आके इनको मार डालेगा। तो ऐसे में आगे क्या कुछ होता है वही आपको इस मूवी के अंदर देखना है। आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियो पे देख सकते हो, जो कि इस मूवी को IMDb पर 10 में से 5.6 की रेटिंग मिला है। नेक्स्ट मूवी है लाइफ ऑफ पाई। ये मूवी आई थी साल 2012 में। तो दोस्तों क्या हो अगर आप समुद्र के बीच में एक बोट में और एक शेर के साथ रहे और वो भी साढ़े 300 दिनों तक, तब आप कैसे सरवाइव करते हैं वो आपको इस मूवी के अंदर पता चलेगा। इस मूवी के अंदर आपको कहानी देखने को मिलेगी पाई पटेल से, जो अपने फैमिली के साथ बैठ के इंडिया से जा रहा होता है विदेश में, ताकि वहाँ पे वो अपने जू के काम को एक्सपेंड कर सके। लेकिन रास्ते में इसका पूरा का पूरा शिप, मतलब कि जिस शिप के अंदर वो होता है वो शिप पूरा डूब जाता है और उसकी पूरी फैमिली मर जाती है। कोई भी जिंदा नहीं बचता, सिर्फ इसके अलावा और एक शेर और बोट के ऊपर। तो ये कैसे समुद्र में 350 दिनों तक जिंदा रहता है वही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगी। आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हो, जो कि इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.9 की रेटिंग मिला है। नेक्स्ट मूवी है द मिडनाइट स्काई। ये मूवी आई थी साल 2020 में। ये मूवी एक ड्रामा साइंस फिक्शन फैंटेसी मूवी है और इस मूवी के अंदर आपको कहानी देखने को मिलेगी एक बहुत बड़े स्पेसशिप की, जिसको भेजा जाता है एक मिशन पे स्पेस में, और उनका मिशन अब खत्म हो चुका है और अब वो वापस आ रहे हैं अर्थ की तरफ। लेकिन अर्थ की कंडीशन अब बहुत ही ज्यादा खराब है और यहाँ पे जीवन लगभग पूरी तरह से समाप्त होने वाला है। और यही इंफॉर्मेशन देना चाहता है एक आदमी उन स्पेस के लोगों को कि आप पृथ्वी पर ना आए, क्योंकि पृथ्वी की हालत अब बहुत ही ज्यादा खराब है। तो ऐसे में अगर ये लोग पृथ्वी पर नहीं आ सकते तो उन स्पेस के लोगों का क्या होगा वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो, जो कि इस मूवी को IMDb पर 10 में से 5.6 की रेटिंग मिला है। तो हमारी नेक्स्ट मूवी है रेडियस। ये मूवी आई थी साल 2017 में। ये मूवी एक मिस्ट्री साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी है और इस मूवी के अंदर आपको कहानी देखने को मिलेगी एक आदमी की, जिसको जब होश आता है तो उसको कुछ भी याद नहीं होता, वो सब कुछ भूल चुका होता है। लेकिन इसके बाद से ही इसके साथ कुछ मिस्टीरियस चीजें हो रही है। वो ये है कि अगर कोई इसके आसपास भी आता है तो वो तुरंत मर जाता है। मतलब कि आप समझ लो अगर ये बंदा कोई भीड़ भाड़ में चला जाए तो वहाँ के सारे लोग तुरंत मर जाएगा। तो आखिर इसके साथ ऐसी चीजें क्यों हो रही है और लोग इसके आसपास आने पर क्यों मर रहे हैं वो सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हो, जो कि इस मूवी को IMDb पर 10 में से 6.3 की रेटिंग मिला है। नेक्स्ट मूवी है स्पेक्ट्रल। ये मूवी आई थी साल 2016 में। ये मूवी एक एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन मूवी है और इस मूवी के अंदर आपको कहानी देखने को मिलेगी कुछ सोल्जर्स की, जो लोग एक मिशन पे जाते हैं और वहाँ पे एक अजीब सी चीज उनके ऊपर हमला कर देता है और उन सभी लोगों को मार डालता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इस चीज को कोई देख भी नहीं पाता, लेकिन कैमरे के अंदर वो चीज किसी तरह कैद हो जाता है, क्योंकि वो एक स्पेक्ट्रल कैमरा होता है। लेकिन वहाँ पे जितने भी लोग थे उन्होंने इस वीडियो को देखा और उन्हें ये नहीं लगता कि ये कोई अजीब सी चीज हो सकती है। उनको लगता है कि ये कोई नॉर्मल सा टेक्निकल एरर होगा। लेकिन जब मिशन के दौरान काफी बार वो मिस्टीरियस चीजें लोगों के सामने आता है और सोल्जर्स को एक एक करके मार डालता है, और तब इनको मदद के लिए बुलाना पड़ता है एक साइंटिस्ट को। और इस वीडियो फुटेज को देखने के बाद इस साइंटिस्ट को पता लगता है कि ये चीज बिल्कुल सच है, ऐसी मिस्टीरियस चीजें एग्जिस्ट करता है। और अब ये लोग इस मिस्टीरियस चीज को कैसे रोकते हैं वही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगी। आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर, जो कि इस मूवी को IMDb पर 10 में से 6.3 की रेटिंग मिला है। नेक्स्ट मूवी है द प्लेटफॉर्म। ये मूवी आई थी साल 2019 में। ये मूवी एक हॉरर साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर आपको कहानी देखने को
को मिलेगी एक खास तरीके की जेल की, और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कैदियों को लाया जाता है, जिस कैदियों को उम्र कैद की सजा या मौत की सजा दी जाती है। और यहाँ लाने से पहले इनसे पूछा जाता है कि आप चाहे तो आप मौत की सजा ले सकते हो या उम्र कैद की सजा ले सकते हो नॉर्मल जेल के अंदर, नहीं तो आप इस खास तरीके की जेल के अंदर रहिए 1 साल तक, और उसके बाद आप पूरी तरीके से आजाद हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि पूरी जिंदगी एक जेल के अंदर रहना पड़े। लेकिन आज तक जो भी इस जेल के अंदर गया वो आज तक जिंदा वापस नहीं आया है। तो आखिर क्या है ऐसा इस जेल के अंदर, वो सब कुछ आप इस मूवी के अंदर देखिए। आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो, जो कि इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.0 की रेटिंग मिला है। नेक्स्ट मूवी है मॉन्स्टर हंटर। ये मूवी आई थी साल 2020 में। ये मूवी एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी साइंस फिक्शन मूवी है, और इस मूवी के अंदर आपको कहानी देखने को मिलेगी बहुत सारे सोल्जर्स की, जो लोग एक मिशन पे होते हैं, लेकिन वहाँ पे अचानक से कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से ये लोग पृथ्वी से सीधे दूसरी दुनिया के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है, और जिस जगह का नाम न्यू वर्ल्ड है, और जिसके बारे में ये लोग कुछ भी नहीं जानते। और साथ ही साथ वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर भी है, जो लोग अब इनके जान के दुश्मन बन गए। तो ऐसे में आगे क्या कुछ होता है वही आपको इस मूवी के अंदर देखना है। आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो, जो कि इस मूवी को IMDb पर 10 में से 5.2 की रेटिंग मिला है। नेक्स्ट मूवी है सोडास गॉड्स एंड किंग्स। ये मूवी आई थी साल 2014 में, और ये मूवी एक एक्शन ड्रामा फैंटेसी मूवी है, और इस मूवी के अंदर आपको कहानी देखने को मिलेगी इजिप्ट का, जहाँ पे एक क्रूर राजा इजिप्ट के लोगों को वहाँ के रहने वाले निवासियों पर अत्याचार कर रहा होता है। लेकिन इस मूवी के अंदर एक लीडर खड़ा होता है उस राजा के सामने, जो उन गुलामों के रक्षा के लिए आगे कदम रखता है, और उन 60,000 गुलामों को इजिप्ट से बाहर निकलने की कोशिश करता है, क्योंकि इजिप्ट के अंदर एक बहुत ही खतरनाक महामारी फैल चुका है, जिसकी वजह से बहुत से लोग मर रहे हैं। तो ऐसे में आगे क्या कुछ होता है वही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगी। आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो, जो कि इस मूवी को IMDb पर 10 में से 6.0 की रेटिंग मिला है। नेक्स्ट मूवी है वारक्राफ्ट। ये मूवी आई थी साल 2016 में। ये मूवी एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवी है, और इस मूवी के अंदर आपको कहानी देखने को मिलेगी एक बहुत ही खतरनाक जादूगर की, जिसको ऑर्क कहा जाता है, और ये एक प्लेनेट को इनविल कर रहा है, यानी कि जिस प्लेनेट पे ये लोग रहा करता था उसको इसने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, क्योंकि ये एक जादूगर है और ग्रीन मैजिक का यूज करता है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। लेकिन अब ये लोग उस प्लेनेट पे तो जी नहीं सकता, तो ये अपने लोगों के लिए आ जाता है इंसानों के प्लेनेट पे, जिसको एज़ोरोथ कहा जाता है, और ये लोग यहाँ पे आए हैं ताकि ये लोग उनको खत्म करके अपना निवास स्थान बना सके। तो ऐसे में इंसान कैसे अपने अस्तित्व के लिए लड़ता है वही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगी। आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हो, जो कि इस मूवी को IMDb पर 10 में से 6.7 की रेटिंग मिला है। नेक्स्ट मूवी है जैक द जायंट स्लेयर। ये मूवी आई थी साल 2013 में। ये मूवी एक एडवेंचर फैंटेसी मूवी है, और इस मूवी के अंदर आपको कहानी देखने को मिलेगी बहुत समय पहले की, जब इंसान इतने विकसित नहीं हुए थे। तब एक खास तरीके का बीज इंसानों के हाथ लगता है, जिसको पानी मिलते ही बहुत ही बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा कि वो स्वर्ग जाने लगता है। लेकिन स्वर्ग और इंसानों के बीच में एक ऐसी दुनिया आती है, मतलब कि एक ऐसी जगह आती है जहाँ पे बहुत बड़े बड़े विशालकाय दानव रहते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और उन्होंने सदियों पहले इंसानों को बहुत बुरी तरह सताया था, और उन्होंने पृथ्वी को पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। और इसी बीच किंग अर्थर ने बहादुरी दिखाकर उन सभी को वापस भेज दिया था। लेकिन अब कहानी दिखाई गई है बहुत सालों बाद की, जहाँ पे वापस वो बीज जमीन के अंदर उग जाते हैं और बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। तो ऐसे में आगे क्या कुछ होता है वही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगी। आप इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो पे हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हो, जो कि इस मूवी को IMDb पर 10 में से 6.3 की रेटिंग मिला है। नेक्स्ट मूवी है द ग्रीन नाइट। ये मूवी आई थी साल 2021 में। ये मूवी एक एडवेंचर फैंटेसी मूवी है, और इस मूवी के अंदर आपको कहानी देखने को मिलेगी किंग आर्थर की, जो कि बहुत बड़े साम्राज्य के मालिक है। तो इनकी कोई संतान भी नहीं है, लेकिन साम्राज्य बहुत बड़ा है, तो किसी न किसी को तो इसका भार उठाना ही पड़ेगा, जिसके जिम्मेदारी आती है इनके नाती पे, और इनके जिम्मेदारी उठाने के लिए ये तैयार भी होता है। लेकिन इसी बीच एक अजीब सा योद्धा इनके सामने आता है, और ये चैलेंज करता है पूरी सभा में बैठे हर एक इंसान को कि तुम में से जो भी शक्तिशाली है वो आके मेरी गर्दन काट दे। और ये जाके तैयार भी हो जाता है और उसके गर्दन काट भी देता है। लेकिन उसके बाद ये चैलेंज करता है कि तुम्हें ग्रीन नाइट को ढूंढना है, और जिसके बाद इसका एडवेंचर सफर शुरू हो जाता है, जहाँ किन किन चुनौतियों का सामना इसे करना पड़ता है वही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगी। आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में Amazon प्राइम वीडियो पे देख सकते हो, जो कि इस मूवी को IMDb पर 10 में से 6.6 की रेटिंग मिला
है। नेक्स्ट मूवी है किंग आर्थर। ये मूवी आई थी साल 2017 में। ये मूवी एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवी है। इस मूवी के अंदर आपको कहानी देखने को मिलेगी किंग आर्थर की, जो कि किंग लूथर के बेटे होते हैं। लेकिन किंग लूथर जो कि बहुत ही शक्तिशाली होते हैं और उनके पास उनकी एक्सकैलिबर नाम की एक बहुत ही खतरनाक तलवार भी होती है और वो एक बहुत ही खतरनाक डिमांड से लड़ाई करते हैं और वो किसी तरह जीत भी जाते हैं। लेकिन उसके बाद उनके सेना कमजोर हो जाता है, जिसका फायदा उठा के उनका भाई उनके ऊपर हमला कर देता है और वो अपने ही भाई को मार देता है। जिसके कई साल बाद उनका बेटा, जिसको ये भी याद नहीं है कि उनके फादर क्या थे, इन सब के बाद भी वो कैसे अपने चाचा से बदला लेगा, वो ही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगी। आप इस मूवी को प्राइम वीडियो पे देख सकते हो हिंदी लैंग्वेज में और इस मूवी को IMDb पर 10 में से 6.7 की रेटिंग मिला है। नेक्स्ट मूवी है नोइंग। ये मूवी आई थी साल 2009 में। ये मूवी एक ड्रामा साइंस फिक्शन मूवी है। इस मूवी के अंदर आपको कहानी देखने को मिलेगी MIT के एक प्रोफेसर की, जिनको एक कागज मिलता है और एक कागज टाइम कैप्सूल के अंदर 50 साल पहले डाला गया था और 50 साल बाद जब इसको बाहर निकाला गया तो उसी में से ये कागज निकला, जिसके ऊपर बहुत सी अजीब सी डेट्स है। पहले तो ये प्रोफेसर उस कागज को, उस डेट्स को इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर ये डिसाइड करता है कि क्यों ना एक बार पता लगाया जाए कि सच में इन डेट्स का कोई मतलब है या नहीं। लेकिन जब ये उस डेट्स का पता लगाने की कोशिश करता है तो पता लगता है कि वहाँ पे जितनी भी डेट्स है उन डेट्स में कई लोग मारे गए। लेकिन इस प्रोफेसर को ये सब कोइंसिडेंस लगता है। लेकिन जब एक दिन इसके सामने एक प्लेन क्रैश हो जाता है, जिसकी वजह से कई लोग मारे जाते हैं और ये वही डेट है जो कि कागज के अंदर होती है और उस कागज में एक लास्ट डेट भी है, जिस डेट पे पूरी दुनिया खत्म होने वाली है ऐसा लिखा है। तो इस कागज की मिस्ट्री क्या है वही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगी। आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हो, जो कि इस मूवी को IMDb पर 10 में से 6.2 की रेटिंग मिला है। नेक्स्ट मूवी है मेलनकोलिया। ये मूवी आई थी साल 2011 में। ये मूवी एक ड्रामा साइंस फिक्शन मूवी है और इस मूवी के अंदर आपको कहानी देखने को मिलेगी दो बहनों की, जिनकी लाइफ बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही और इनके लाइफ में बहुत सारी समस्या है और इनके रिलेशनशिप भी अच्छी नहीं चल रही। और इसी बीच इनको पता लगता है कि एक नया प्लेनेट जो कि पृथ्वी से टकराने वाला है कुछ ही समय के अंदर, और अगर वो प्लेनेट टकरा गया तो पृथ्वी से पूरी तरह से जीवन समाप्त हो जाएगा। तो आखिर वो प्लेनेट पृथ्वी के इतने करीब कैसे आया वही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगी, जो कि इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.2 की रेटिंग मिला है। नेक्स्ट मूवी है दिस इज द एंड। ये मूवी आई थी साल 2013 में। ये मूवी एक कॉमेडी मूवी है और इस मूवी के अंदर आपको कहानी देखने को मिलेगी लॉस एंजलिस के सेलिब्रिटी की, जो लोग लॉस एंजलिस में एक घर के अंदर एक बहुत बड़ी पार्टी कर रही होती है। लेकिन इसी बीच अर्थ के ऊपर एक आक्रमण हो जाता है, लेकिन ये आक्रमण इंसानों ने नहीं किया। तो आखिर आक्रमण किसने किया और धरती क्या बच पाती है या नहीं वही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगी और इस मूवी को IMDb पर 10 में से 6.6 की रेटिंग मिला है। नेक्स्ट मूवी है दिस फाइनल आवर्स। ये मूवी आई थी साल 2013 में। ये मूवी एक ड्रामा साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी है और इस मूवी के अंदर आपको कहानी देखने को मिलेगी हमारे अर्थ की, जिससे कि एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड टकराने वाला है और अगर वो एस्ट्रॉयड टकरा गया तो बहुत बड़े फायर स्टॉर्म आएगी और बहुत बड़े बड़े सुनामी भी आएगी, जिसके कारण पूरी पृथ्वी से जीवन समाप्त हो जाएगी। और इसी बीच कहानी दिखाई गई है एक आदमी की, जिसको पता लगता है कि पृथ्वी समाप्त होने वाली है, इसलिए वो दुनिया के सबसे बेस्ट पार्टी में जाने के लिए तैयार होता है ताकि वो आखिरी बार एंजॉय कर सके। लेकिन इसी बीच इसकी कार को कोई चोरी कर लेता है और ये डिसाइड करता है कि ये भी किसी दूसरे के कार को चोरी करेगा ताकि उस पार्टी में जा सके। लेकिन जब ये कार को चोरी करने जाता है और चोरी कर भी लेता है, तब इसको पता लगता है कि ये जिस आदमी की कार है उस आदमी ने एक छोटी लड़की को किडनैप करके रखा है और वो आदमी इसको किसी तरह बचाता है और वो लड़की इसको बताती है कि उसे अपने फादर से मिलना है। तो ये डिसाइड करता है कि भले ही पृथ्वी खत्म होने वाली हो तब भी ये आदमी उस लड़की को उसके फादर से मिलवा कर रहेगा। तो क्या इसके फादर इससे मिल पाता है या नहीं वही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगी और इस मूवी को IMDb पर 10 में से 6.7 की रेटिंग मिला है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। आई होप कि ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट किसी और वीडियो में जल्दी ही।